अरे तेरे जैसे युवा बने सारे, बस यही ये कि आदमी को जीवन में एक संकल्प लेके और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जांगड़ा जी, आपका राजनीतिक जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण व अनुभवपूर्ण रहा है। आज आप पार्टी के उच्च पद पर आसीन हैं, क्या कुछ अनुभव साझा करोगे? तो ये महाभारत में जो विदुर ने कहा है कि धर्म का नाम कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का नाम बहुत लंबा चौड़ा है और धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। छोड़ते रहे जिसके कारण पूरे देश के तालाब ओवरफ्लो हो गए और उनमें गंदगी की भरमार होगी। काफ़ी गांव के तालाबों में तो वो जंगली घास से जो पानी का घास होता है, देश में ही पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों ने जागरूकता के अभाव में तालाबों के पानी को गंदा कर दिया। जब से वाटर सप्लाई का तीन मंत्री होते हुए भी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? पड़ेगा, सरकार की तरफ से कोई डील नहीं है। मुख्यमंत्री दिल खोल के अपनी जन्मभूमि को अनुदान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं एनएन मीडिया। आज एनएन मीडिया की टीम पहुंची है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना में, जहां पर कालसर जोड़ के नज़दीक स्कूल में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे हैं माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। हम मुलाकात करेंगे जांगड़ा जी के साथ। जांगड़ा जी नमस्कार। नमस्ते। जांगड़ा जी, आज जो आयोजन किया गया उसके बारे में विस्तार से बताएं। आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश में 75 जगहों के ऊपर प्रधानमंत्री के विज़न के अनुसार अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में ही पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों ने जागरूकता के अभाव में तालाबों के पानी को गंदा कर दिया। जब से वाटर सप्लाई का सिस्टम गांव में आया तो लोगों ने पानी का उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया और पानी ऐसे ही खुला छोड़ते रहे, जिसके कारण पूरे देश के तालाब ओवरफ्लो हो गए और उनमें गंदगी की भरमार होगी। काफ़ी गांव के तालाबों में तो वो जंगली घास से जो पानी का घास होता है वो पैदा हो गया और कोई पशु भी उनमें पानी नहीं पी सकता, आदमी की तो बात ही छोड़ो। तो आज पूरे देश में ये शुरुआत की गई, लेकिन उसका शुभारंभ सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में किया गया है। आज 75 जगह हरियाणा प्रदेश में आयोजन है और कुल 1650 तालाबों का हरियाणा प्रदेश में नवीनीकरण किया जाएगा और पूरे देश के स्तर पर जो है ना ये 6000 से ऊपर तालाब गांव के अंदर बैठेंगे। हर गांव के अंदर एक एक दो तालाब जो है ना गांव की आबादी के हिसाब से उनका नवीनीकरण किया जाएगा। तो ये महाभारत में जो विदुर ने कहा है कि धर्म का नाम कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का नाम बहुत लंबा चौड़ा है और धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। तालाबों के पानी को स्वच्छ रखना, वृक्षों की हरियाली को सुरक्षित रखना और वायु के पर्यावरण को, उसके प्रदूषण को स्वच्छ रखना, ये सारी की सारी धर्म में बातें आती हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अनुसार धर्म पर चलते हुए पूरे देश के तालाबों का एक अमृत सरोवर के रूप में परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। आज उसका शुभारंभ पूरे हरियाणा प्रदेश में 75 जगह से किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हरियाणा में ये हमारे बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, सबसे बड़ा गांव में जिनकी गिनती होती है निंदाना में। कलेश्वर तालाब का ये स्वच्छताकरण का अभियान हमने यहाँ पर शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी ने पानीपत से शुभारंभ किया है। हमारे जो हल्के के जो MP लोकसभा में हैं वो बहु अकबरपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। तो पूरे देश में ये कार्यक्रम चालू है, जिसका सबसे पहले शुरुआत हरियाणा में हुई है और हमारा इस संदर्भ को स्वच्छ रखना उपयुक्त होगा, उसके हिसाब से पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से कराने की शुरुआत कर दी गई है और ये विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। निंदाना गांव से तीन मंत्री होते हुए भी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? कहाँ है निंदाना गांव से? अब मुख्यमंत्री हो गया, अब तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मंत्री क्यों, मुख्यमंत्री हमारे और सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सब वो सीवर की भी व्यवस्था आ गई है। देखो, कुछ चीज़ों में लोगों को स्वयं सहयोग करना पड़ेगा। सरकार उनका पैसा दे सकती है, शुरुआत करवा सकती है, उसका आगे मेंटेन करना लोगों की अपनी जिम्मेवारी है और वो लोगों को ही करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई डील नहीं है। मुख्यमंत्री दिल खोल के अपनी जन्मभूमि को अनुदान दे रहे हैं। आज निंदाना वासियों ने क्या मुख्य मांग रखी? निंदाना वासियों की मांग यही है कि एक तो सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब हमने कह दिया है कि तीनों पंचायतों में प्रस्ताव भेज देना, यहाँ एक एक ट्रैक्टर ट्राली डंपर दिलवा देंगे हम, लेकिन उनको मेंटेन तो फिर भी गांव नहीं करना पड़ेगा। और वो किलाबंदी की मुख्य मांग है, उसमें कुछ काफ़ी अनियमितताएँ हैं, वो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। एक तहसील का मामला है कि निंदाना को लाखन माजरा से जोड़ दिया गया है, वो भी गांव की जायज़ मांग है और वो 4 तारीख को मुख्यमंत्री आएंगे, उनको कह के और वापस इसको मुहम्म करवाने का काम किया जाएगा। जांगड़ा जी, आपका राजनीतिक जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण व अनुभवपूर्ण रहा है।
आज आप पार्टी के उच्च पद पर आसीन हैं, क्या कुछ अनुभव साझा करोगे? ये कि आदमी को जीवन में एक संकल्प लेके और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आदमी कोई संकल्प धारण कराता है तो उसके ऊपर कभी ना कभी वो उस चीज़ को पा लेता है। और मेरे जीवन में यही रहा है कि मैंने 1975 से आज अपनी राजनीति की शुरुआत करके और 2020 में जो है ना 45 साल बाद मैं इस मुकाम पर आया। तो लंबा संघर्ष का जीवन यही मेरे लिए प्रेरणा है और यही मेरा लोगों को उपदेश है कि सुपथ पर बढ़ते जाओ और अपने संकल्प के साथ चलते जाओ, मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी। युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे? अरे तेरे जैसे युवा बने सारे, बस यही संदेश है।